देवताओं ने लाओ घाट और पहुंचे कैलाश। पार्वती बैठी थी, बोले कहा है? देवता बोले माता जी भोलेनाथ कहां है? बोले भीतर बैठे। बोले कहा है? बोले तो समुद्र मंथन होने लगो सो जो जहर न करो है। पार्वती बोली हमारे घर वारों में लो, हमारे घर वाले को। देवता बोले कि देखो ऐसो है कि सियानों से चालू हो तो सब काम, जैसे बोला चला में तेरे बिड़ी की सिगरेट की न करे तो पहले लड़कों तरफ नहीं ले जाए वो पहले सियानों तरफ। सो पार्वती बोले यही खुद खानो मोरो घर बारो सियानो जहर रखो। शिव जी बोले लाओ, अगर मेरे जहर पीने से समाज का सृष्टि का रक्षा होती है तो मैं जहर पीने को तैयार हूं। इसीलिए किसी अच्छे विचारक ने कहा है कि सम्मान से जहर पीना पड़े तो पी लेना, और अपमान का अगर अमृत मिल जाए तो ठोकर मार के भग जाना। सम्मान का जहर अच्छा है और अपमान का अमृत बेकार है, और प्राण दोनों हैं। कि मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश, और बिना माने अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। अब शिव ने जहर तो ले लिया, ध्यान से सुनना, मुंह में। देवता चले गए। शंकर जी ने सोची या तो गड़बड़ हो गई यार। बोले काहे? बोले मुंह में जहर राख नहीं सका। क्यों? क्योंकि मुंह में मेरे राम जी का नाम है, उनको तकलीफ होगी। क्या करें? गटक जाए? गुटक भी नहीं सकत। का है जो स्वरूप बस शिव मन माही, सीताराम जी का दरबार हृदय में। अब शंकर जी ने सोची जहर मुंह में रख नहीं सकत, उगल सकत नहीं, क्या करें? शंकर जी ने सोची कंठ में रखें। अब कैसे सत जे कंठ में? तुम साध के देखो पानी, अरे नालिया है बीच, सटक में कैसे पानी रुक जाए? ये तो कछु आधार तो हो रोक बे। राम जी ने सोची हमारी इतनी चिंता हमारे भोले बाबा है कि न मुंह में जहर रख रहे न हृदय में। तो शंकर जी के हृदय में कौन बैठे हैं? राम। और विष मुंह में है विष। तो शंकर जी ने विष गुट को विष चलो नीचे खो, और राम जी नीचे से चले ऊपर खो, और गरे में आके दो ही मिल गए। विष और राम मिला दे का बन जाए विश्राम। भगवान शिव के जीवन का विश्राम हो गया। अब राम ने कहा भोलेनाथ आज के बाद आपकी नाभि तुड़ी से राई के दाने के 10वें अंश जितना जहर रोज निकलेगा। शिव जी की नाभि से जहर निकलता है। शिव जी को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा जैसे कोई जल जाए तो ठंड में उतनी तकलीफ नहीं हो जितनी गर्मी में होते जले की। बैसाख के महीने में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, शिव जी को असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए शिव भक्त अपने अपने आंगन में एक तिकोड़ी बना के मटका में छेदों करके रुई लगा के रख देते हैं। एक एक बूंद जल पिंडी पे गिरत है, काहे शंकर जी को शांति मिलत है। एक बात चल रही बिजिया क्यों लगाई जाती है? बिजिया बड़ी ठंडी होती है। कभी अनुभव करना, अगर जल जाओ तो थोड़ी सी भांग गीली करके उस जख्म पे रख लेना, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो भगवान शंकर के पूरे शरीर में वो विष की जलन होती है, इसलिए भगवान शंकर के शरीर में भस्मी लगाई जाती है, भांग लगाई जाती है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं विजिया स्नानम समर्पयामि। भगवान शंकर भांग नहीं पिए, गंजेड़ी नहीं। कई लोग कहते शिव जी को हरदी नहीं चढ़त, है ना, कई आदमों के मत हैं। अब आज अच्छी रही कि सब विद्वान बैठे, आनंद आ है बात करे में। ये हमारे आचार्य शंकर जी को एक स्नान करवाऊ थे।
अग्गुम सुनाते अग्गु प्रचित्ताम परुखा परु। और आखिरी में कह देते श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः उद्वर्त स्नानम समर्पयामि। उद्वर्त से स्नान कराओ। उद्वर्त क्या है? उद्वर्त का मतलब है संस्कृत में हल्दी। तो जब यजुर्वेद में लिखा है कि हल्दी से स्नान होगा तो फिर कहां लिखा कि नहीं होगा? भगवान शंकर को हल्दी से स्नान होता है। एक मुंह से पेड़ निकला अकौआ। अकौआ का भगवान शंकर को चढ़ता है फूल, धतूरे का चढ़ता है फल, समी के चढ़ते हैं पत्ते। अकौआ का फूल, धतूरे का फल, समी के पत्ते, 5 पेड़ प्रकट किए। फिर एक पेड़ प्रकट किया ब्रह्मा ने अपने मुंह से, जिसका नाम पड़ा श्वेत चंदन। और एक पेड़ विष्णु ने प्रकट किया जिसका नाम पड़ा रक्त चंदन। भगवान शंकर को श्वेत चंदन नहीं लगता, रक्त लालिमा लिए हुए थोड़ा सा। इसके बाद चर्चा आती है भगवान शंकर को भस्म क्यों चढ़ती है। प्रसद्या भस्मा जो नीमा पश्चो पृथ्वी। भस्म क्यों चढ़ती है? पहलो कारण तो जो आए, शंकर जी ने ब्याह में राख लगाई। मतलब शंकर जी कह रहे जब ब्याह करो सो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जे को अपनो बना रहे वो को राख ने लगत जो। और आजकल जे को अपनो बनाऊ थे वो को राख ही लगा के छोड़त। हमें तुम्हारे दमोई को तो पता नहीं है। हम आए थे सागर में बुद्ध को बाजार भरत, तो पहले राहत गढ़वा स्टैंड पे पड़ा बिकते, बेलवा बिकते बंद हो गए। उनको शर्म लगन लगी। कैसे आज को आदमी बेच रहा नटवा से मोड़ा, कहीं जो 2.5 लाख को, जो 5 लाख को। एक काम करो, अच्छी बनवाओ तख्ती और लड़का के गले में पैरा दे के जो नटवा 10 लाख को है और छुट्टा छोड़ दे, जिसको लेने हो जे वो ले जे। बताओ। अब फिर रोत फिरत है कहीं महाराज जो अंदना से बहू आई, लड़का बस को नहीं रहा। काय खोरे ओके बाप ने खरीद के दो है 10 लाख में खरीदो तुम्हें। तुम तो ठीक, तुम्हारे बाप न छोगर गया पे खरीदो आए 10 लाख में। अब बिल्कुल पानी ने दियो जे ने तुम्हारा दहेज लाओ हो इसो। हाँ वो बहू को पाप को लगा ने वो लड़का को पाप लगे। अगर जोन बाप ने दहेज ले ला हो और वो लड़का को बहू दद्दा की बुढ़ापे में सेवा न करे तो को पाप नहीं लगा। जीजा जी बिल्कुल सही है। जैसे जो है साउंड हम खरीद ले वहीं 2000 को, हम तो ले जाकर पत्थरा से मार दे रोड पे। जे को हो रहा है टेंट बारे भाई ज्यादा है। अब हम होगा तो के बाप ने खरीद के दो है। अगले जन्म में बंजुआ हो जो। भगवान कुंदे है वो औलाद कि तेने पैसा में बेच दो। फिर कैसे बा नहीं कर रहा लड़का बहू काय को करे। दहेज में राजदूत, बहू भली जमदूत मिल जाए। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आदमी को तो रुपया चाहे। कबू एक बात पे विचार करियो, जब कहू के घरे नई बहू आऊ थे, पूरी मोहल्ला की आऊ थे रिश्तेदार नहीं का मिलो का ले आई बहू, टीवी ले आई, फ्रिज ले आई, गोदरेज ले आई, सोनो ले आई, गाड़ी ले आई। जा तो सबने पूछ लाई कि बक्का ले आई।
एक आध बारो मोड़ी से पूछ के जो भीतर बैठी दुलैया बनी तुम्हारे घर में आई है, जा तो सबने पूछी के वह काले आई, एक आध बारो से पूछियो कि वह तुम्हारे लाने का छोड़ के आई है। बापनो बाप छोड़े आई तुम्हारे लाने, वह मताई छोड़े आई, वह सखी सहेली छोड़े आई, वो भैया छोड़े आई, वह खुशियां छोड़े आई, वो अरमान इच्छाएं छोड़ आई। अब फिर भी आदमी कह रहे बहू का ले आई। मरो जा रहा हो आज को आदमी, हाय पैसा का कर हो रहे थे पैसा को। मर जाओ पूरे डॉक्टरों देने पर है। हाँ वो तो फिर आखिरी में वेंटिलेटर पे बिल चुक जात, कहीं कहा कहीं 3 हफ्ता हो गए, डॉक्टर कह रहे घरे ले जा। कहीं तुम अब कहीं हम सही सोच रहे कि से भाई कल लाए, मोड़ा खुद ही सोच रहा हूं कि बचे नहीं रहे। अब 15 दिन से धरे सो 3 लाख हो गए, सबसे घरे उठा लिया 2 लाख होते ने लगा के रसगुल्ला बनवा भी बड़े बड़े। अब कहां नो था वेंटिलेटर पे बताओ। तुमने सोचा था जो हम अच्छी पगला है। ये दहेज तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि चाहे खुद को राख लग जाए पर देखो अपनो बनाओ हो को राख नहीं लग पाए। तो भगवान शिव को भस्मी क्यों लगती है? इसलिए लगती है, सुनो। एक बहेलिया तो पुराण में ही कथा, एक बहेलिया था, बड़ो सीधो सच्चो एक महात्मा जी मिल गए, बोले हमें कछु ऐसी पूजा बता दे कि 12 मासी तो वह सामग्री उपलब्ध होए। शंकर जी खुश हो जाए, 12 मासी ऐसे कौन से फूल, बेलपत्री भी बैसाख में कम हो जात नहीं हो जात। बाबा जी है तो मस्त मोला, बोले तुम एक काम करवा, शंकर जी को मुर्दा की राख चढ़ान लगो, 12 मासी है। भाई ऐसा तो नहीं कि बस कार्य में को मार रहे ने कि गर्मी पड़ रही सो को मार रहे में तो मार रहे हैं। वो जम गई, उन्हें नियम ले लो कि रोज ताजे मुर्दा की भस्म शंकर जी को चढ़ाऊ ने। 2-3 सालें हो गई, एक नियम ने टूटो, एक वो तो ये कहीं भूत लगे कि जो पता करने के 10-20 किलोमीटर में को मारो, अब कहां चिता जली जावे मुट्ठी भरे शंकर जी को चढ़ाया है। एक दिन शंकर जी ने सोची, एक दिन भगवान शिव ने विचार किया कि इसकी परीक्षा लें। इतना पानी गिरा कि कहूं राख ही न बची। जो ढूंढत ढाड़त 10-20 गांव में शाम को घरे आओ, घरवारी बोली कि आज दिन भर होगा रोटी खा ले। जो कहने लगो तुम्हें तो पता है हम औनिया में है कि जोनो शंकर जी को चिता की राख नहीं चढ़ा दे तो भोजन नहीं करत। आज गिर गो पानी सो कहूं राख है ही नहीं। घरवारी बोली तो कल डबल चढ़ा दियो। जो बोलो तो कल डबल रोटी भी खा सकत। जब राख डबल चढ़ सकत तो रोटी भी डबल हो सकत। इतनी के जो माए बैठ गो, पत्नी ने सोची बताओ धिक्कार हमारे लाने, हम कैसी पत्नी कि अपने पति को धर्म ने बचा पाए। हाँ, चतुर पत्नी भैया है जो पति को धर्म बचा लेवे। और आजकल की चतुराई हो गई है ऐसी, अगर घरवारी तना अच्छे आलू करोड़ देवे जीरे मीरे डार के मसालो, तो आदमी फिर पान के टपरा पे कहते लगे यार भज्जा तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है यार, ऐसी सब्जी बनात के पूरे पत्थर क्या नहीं बना सकत को। अच्छा, तुमने आलू करोड़ दा से तुम चतुरिया हो गई। कबू जे जब बैठा सुजे बतियात कही जिज्जी तुम्हारे भज्जा तो इतने चतुर हैं, ये बार ऐसी धुत गया ले आए कि पूरी पत्थर गया में नन्या को के। अच्छा, तुम धुत गया ले आए सो तुम चतुर, अब तुमने आलू करोड़ दे सो तुम चतुर। नहीं, ये चतुराई का सूत्र नहीं है।
पत्नी वो चतुर है जो पति को भजन करना सिखा दे, और पति वो चतुर है जो पत्नी को भजन करना सिखा दे, उसको चतुर कहा जाता है। रामायण में लिखा है, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। और गोस्वामी जी दोहावली में कह रहे हैं कि चतुर को आए के पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण। ओ तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। पत्नी बोली कि सुनो एक काम करो। बोले का? बोले तुम एक काम करो, हम रोटी बना के बाहर बांधने दे रहे पेड़े पे और हम बैठे जा रहे टपरिया में, तुम्हें टपरिया में लगा दे आगी, तो हम बर जे तुम हमारी राख भर गयो शंकर जी के चढ़ाए जो तुम्हारी अम्मी ने टूट और लौट कर रोटी खा ली गयो। अब एक हो तो एक ही चढ़ो तो नशा के हमें तो राख चढ़ाऊंगे चिता की के लगो तो जल्दी रोटी बनाओ बैठो हम आगी लगाना है। उन्हें रोटी बनाई पेड़े पे बांध दी, जब बैठी इन्हें बाहर से लगा के बाहर आगी धर दी तेल डाल के। थोड़ी देर बाद चिता ठंडी हुई, इन्हें दो ही मुट्ठी में भरी राख दौड़ लगा दी शंकर जी के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो क्या देखा, एक नारी पहले से शंकर जी की पूजा कर रही है। जो पास में गो सो देखो कि यही की घर बारी आ जा। तो कहने लगो तुम? बाकी लगी हम का तुमने तारो बाहर से लगाई सा कर। एक बाबा आओ तो गले में सांप हाथ में त्रिशूल जटाएं, वो उठा के हमें मंदिर में बैठा रखो। ये तो शिव की पिंडी पे सर पटकने लगा। बोले भोलेनाथ धन्य है मेरी पत्नी जिसे आपने दर्शन दिया, और अगर आज मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं इसी पिंडी पे सर पटक पटक के मर जाऊंगा। भगवान से प्रकट हो गए और इसको वरदान दिया कि बहेलिया आज के बाद जो भी पत्नी नित्य मेरे को भस्म अर्पित करेगी उसे कभी अपने पति का बिछोए नहीं सहना पड़ेगा, और जो पति मुझे नित्य भस्मी चढ़ाएगा उसे अपनी पत्नी का बिछोए नहीं सहना पड़ेगा। अगर पति पत्नी में अनबन चल रही हो तो शंकर जी को भस्मी चढ़ाने लगो, प्रेम बढ़त दो ही जनों में। ये भस्म महत्व की कथा